बड़े कुछ सीधे सीधे सवाल जवाब हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे। क्या दिल्ली मेट्रो में 10 बजे के बाद जा पाएंगे? अगर आप जरूरी सेवा से जुड़े होंगे तभी जा पाएंगे। आपके पास उससे जुड़े दस्तावेज और ई पास होना चाहिए। रेलवे स्टेशन से अगर आप रात 10 बजे के बाद घर आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? रेल टिकट दिखाकर आप रात 10 बजे के बाद भी ऑटो या टैक्सी के जरिए अपने घर लौट सकेंगे। बस, ऑटो, टैक्सी क्या रात में नहीं चलेंगी? चलेंगी, लेकिन उन्हें इजाजत मिलेगी जिन्हें छूट है। यानी कि बहुत सी सड़कों पर टैक्सियां, बसें, गाड़ियां आपको नहीं दिखेंगी। जिन्हें इजाजत होगी केवल वही दिखेंगे। अस्पताल जाना हो तो रात में कैसे जाएंगे? गर्भवती महिलाओं और मरीजों को रात में अस्पताल जाने, मेडिकल सुविधाओं की तरफ जाने की छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे शुरू होगा और सुबह 5 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वेबसाइट के जरिए लॉगिन करके इससे जुड़ा ई पास हासिल किया जा सकता है और यह व्यवस्था पिछले साल भी थी दिल्ली में। हालांकि स्वास्थ्य, आपदा, पुलिस और फायर सर्विस के कर्मचारियों को दिल्ली में नाइट कर्फ्यू में छूट दी गई है। लेकिन जैसे पिछले साल कोरोना के समय लॉकडाउन हुआ और तब दिल्ली सरकार ने वेबसाइट पर लॉगिन करके वहां से ई पास लेकर आने जाने के लिए कुछ लोगों को छूट देने की व्यवस्था की थी, उसी तरीके से इस बार भी ई पास लेकर लोग निकल सकेंगे। श्वेता, क्या करना होगा जिन लोगों को जाना है? खासतौर पर आपको ही अगर वापस जाना है, आपको भी ई पास चाहिए होगा। जी, ई पास चाहिए होगा। वैसे तो आईडी कार्ड देखकर, क्योंकि पहला दिन है उस वजह से छोड़ रहे हैं अभी जो पुलिस और खासकर जो सिविल डिफेंस के है। और 1 साल का अनुभव, जैसे कि हम रोहित कह रहे हैं कि अनुभव हो जाता है सबको कि कैसे क्या करना है। पिछले साल तो सुरक्षा कर्मियों को भी नहीं मालूम था कि आखिर किस तरह के दस्तावेज देखकर छोड़ने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मान लीजिए जानकारी नहीं मिल पाई, वो अपने घरों से निकल गए, अब क्या करें। तो आज जो पहला दिन है वो थोड़ी सी रियायत जरूर रहती है, लेकिन 30 तारीख तक की बात है, तो इसीलिए लोग समझ लें। और इसीलिए सड़कों पर अनाउंसमेंट, यानी कि पहले तो जो निर्णय लिया गया और उसके बाद जो सर्कुलर आया वो तो आज आया, इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा हो। अब 10 बजे के बाद कितने लोगों को काम होता है? ऐसे ही लोगों को काम होता है जो एसेंशियल सर्विसेज में अधिकतर रहते हैं। शॉपिंग के लिए जिनको निकलना था, जाहिर है उन्हें पता चल गया कि दुकानें बंद हैं, वो बाहर निकल नहीं सकते, और इसीलिए बाजारों वाले इलाकों में आप उस तरह से सन्नाटा देख लेंगे। लेकिन हाँ, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम था और जो निकल रहे थे, तो उन्हें समझा बुझाकर आज भेजा जा रहा था। यानी पहले दिन बहुत ज्यादा पेनल्टी नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन कल से कड़ाई और ज्यादा होती जाएगी। तो इसीलिए सीधे तौर पर आप जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो जारी किया गया है, दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाकर इस पास को हासिल कर सकते हैं। जो ई पास है ऑनलाइन ही मिल जाता है और ऑनलाइन उसे लेकर आप कभी भी इस तरह की बैरिकेडिंग होती है जहां पर जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं वहां पर रोककर एक बार पूछकर उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है कि रात में घूमने फिरने कोई ना निकल जाए, क्योंकि घूमने फिरने वाली जो जनता है उसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और पूरे में जो पुलिस की गश्त है वो अलग अलग गाड़ियों में आप एक एक करके देख सकते हैं। हमने यहाँ पर यह भी देखा था कि जब बहुत ज्यादा कड़ाई की बारी आई थी तो उस समय बाइक्स पर भी पुलिस वाले इस तरीके से निकलते थे कि कहीं पर किसी इलाके में लोगों का जमावड़ा न हो जाए। तो आज पहला दिन होने के नाते आज सिर्फ समझाने बुझाने का प्रयास है, क्योंकि 30 तारीख तक की मियाद तो है, लेकिन एक चिंता ये हो जाती है कि कहीं उसके आगे भी जरूरत न पड़ जाए। लोग अगर एहतियात बरतेंगे तो शायद जरूरत न पड़े उसके आगे।